राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे है दोस्तों? आशा करती हूँ अच्छे हो गए। आज मेरी बेटी देखो मेरा श्रृंगार करने जा रही है। कह रही मम्मी आप हमारा मेकअप करूँगी मैं। देखो बाल काट दिए और मेकअप कर रही है मेरा, कितनी अच्छी तरह से पाउडर लगा रही है। थोड़ा सूख गया था, देखो कितनी अच्छी तरह से मेकअप कर रही है। और तो ज़्यादा सा पोत दिया था इतना सारा, फिर उसे साफ कर रही है। फेस पाउडर लगाया उसने और कह रही मम्मी मैं आपका करूँगी आज। जब भी उसकी छुट्टी होती है तो जब भी करने लग जाएगी, मम्मी आपकी चोटी बनाऊंगी और मेकअप करूँगी। तो मेकअप करने के लिए देखो तैयार हो गई और कैसे करने लग रही है मेकअप। मैंने कर चल आजा, मुझे भी अच्छा लगता है जब वो करती है। एक अपने हाथों से तो करते ही करते, जब कोई दूसरा करता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। देखो इतना अच्छा लग रहा था जब वो कर रही थी, तो पाउडर इतना सारा लग गया। फिर मैंने कि थोड़ा सा बेटा साफ कर दिखा रही, देखो मम्मी हो गया साफ में हो गया। अब काजल लगाने जा रही, तो देखो काजल लगा रही है। और क्योंकि मेरे आँखों में काजल फैलता है, तो मैंने कि बेटा हल्का ही हल्का काजल लगाना। देख काजल लगा रही है, अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहिए और सीखते हैं बच्चे और करते हैं माँ बाप के लिए, तो अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। खासकर बेटियां तो अपनी माँ को सजा वजा के ही रखती हैं, इसलिए बेटियां माँ बाप को बहुत प्यारी होती हैं और घर में भी संभाल लेती हैं। अब देखो कैसे दिखा दिखा के शीशा और मेरे को करने लग रही है। हाँ अच्छा सा तैयार, काजल अच्छा सा लगाया है। और कह रही मम्मी देखो शीशे में दिखाया। वैसे तो मैं शीशे के बड़ा शीशा है उसके पास ही बैठी हूँ। चोटी बना दी मैंने, गर्मी पड़ रही थी, मैंने कि पहले मैं चोटी वोटी बना लूँ और फिर मैं तैयारी करूँगी ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए मैं बिंदी बिंदी लगा ली है मैंने। सादा ही बिंदी लगाती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं करती, सादा ही एक गोली बिंदी लगाती हूँ। एक में ये बिंदी मेरी 2-3 दिन चल जाती है और मैं इसी को लगाती हूँ। और दूसरी वैसी डिजाइन वगैरह की लगा लूँ तो छूट जाती है हाथ मुँह धोने में वैसे छूट जाएगी। हल्की हल्की मैंने लिपस्टिक लगा ली। तो अच्छा देखो लिपस्टिक लगाते हैं तो चेहरा एकदम खिल जाता है, जब नहीं लगाते तो अजीब अजीब सा चेहरा लगता है। और करके चली गई। अब देखो मैंने लगा ली लिपस्टिक और हल्की हल्की, और वैसी है ना थोड़ी गिली से तो सूख जाती है। मैं वैसे बुर्च वाली लगाती थी तो उससे मेरे काले ओठ हो गए, फिर मैं ये लगाने लगी। देखो इतना सिंदूर लगाया मैंने, अंगुली से ही हल्का ही सा भरती हूँ, देखो फैल गया सारा। और फिर मैंने इसे साफ किया और सिंदूर में हल्का ही लगाती हूँ, ज़्यादा अंदर तक, क्योंकि मुझे इतना ही अच्छा लगता है, मैं ज़्यादा लगाती नहीं हूँ। फिर मैंने इसे साफ किया और अंगुली से ही हल्का ही सूखा सूखा भर लिया। पहले गीला लगाती थी, मैंने कि गीला कहते हैं कहते अच्छा नहीं लगता, तो मैं फिर सूखा ही भरने लगी। और मैंने बाल काट लिए। देखो मेरे बाल इतने मोटे मोटे हैं कि मुझ पे संभाले नहीं जाते, अब मैं काट देती हूँ इतने सारे, बहुत जल्दी बाल बढ़ते हैं मेरे, जबकि मैं कुछ भी नहीं करती फिर भी मेरे बाल इतनी जल्दी बढ़ते हैं और गर्मी से मैं बहुत बेहाल हो जाती हूँ। तो मैंने एक ही चोटी की, और चौके पीछे चोटी करती घो के चोटी करी थी मैंने। नहीं बेटा घो के मत कर, और मेरी ऐसी कर दे, गर्मी लगती है, बाल हैं मोटे मोटे, तो इस वजह से मैंने एक चोटी करवा ली। क्योंकि जूड़ा लगा लेती हूँ, कभी खाना वाना बनाती हूँ वैसे तो जूड़ा लगा लेती हूँ, ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैं हो गई तैयार। अब मैं जा रही हूँ अपने ठाकुर जी के लिए भोग बनाने के लिए। शाम को 4 बजे मैं उनको सारा काम करके तैयार वैयार होके फिर मैं उनके लिए भोग बनाती हूँ, और शाम को ज़रूर कुछ ना कुछ मैं उनके लिए बनाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैं जा रही हूँ भोग बनाने। आज मैं भोग में उनके लिए चीला बनाऊँगी। आटा मैंने देखो ये आटा छान के रख लिया है, इसे मैं घोलूँगी, इसमें मीठे बनाऊँगी। वैसे तो बेसन के भी बनते हैं चटपटे, तो मैं उनके लिए मीठे ही बनाऊँगी। थोड़ा सा आटा मैंने उन्हीं के लायक घोला है, उन्हीं थोड़ा सा उन्हीं के लायक घोल लूँ। तो मैं थोड़ा सा मैं छान के बैठ गई। किचन ऊपर हमारी स्लिप छोटी है ना, तो मैं इस वजह से मैं नीचे ही बनाती हूँ बैठ के, और खड़े होके सर्दी लगती थी मुझे, तो मैं इस वजह से मैं नीचे ही बनाती हूँ बैठ के। जब बड़ी हो जाएगी ना, खुला सा है हमारा इधर, बहुत ठंड लगती है। तो अब गर्मियाँ तो में तो खैर गर्मी लग रही है अभी, तो इस वक्त कैसा भी हो फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है।
अब मैं इसमें हल्का सा पानी डाल के इसे घोरूँगी। चीनी डालूँगी इसमें, और चीनी और पानी डाल के इसे घोरूँगी। घोल के इसे हल्का हल्का सा, और थोड़ा ही बना रही हूँ मैं तो इन्हें 2-4 ही, तो मैं हल्की सी चीनी डाल के घोल के इसे बनाऊँगी। और ठाकुर जी के लिए शाम को कुछ ना कुछ बनाना चाहिए, उनके लिए सारा दिन हो जाता है भूखे रहते हैं, हमारा भी कुछ खाने को लिए मन करता है। मैं जब 4 बजे में बच्चों का भी, तो मैं उनके लिए भोग बनाती हूँ कुछ ना कुछ अपने। तो मैं आज कुछ भी नहीं था, वैसे फल भी मंगा लेते हैं कभी कभी, कभी चावल वावल का कुछ भी हो, जैसे मैं शाम को भोग लगा देती हूँ उनका 4 बजे। और अभी तो इस वक्त बहुत तेज किचन में घुसा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा मुझसे, फिर भी मैंने कि चलो मैं अपने ठाकुर जी के लिए बनाती हूँ। उनकी सेवा तो मेरे सर आँखों पर है, उनकी सेवा तो करना मेरा बहुत अच्छा लगता है मुझे, उनकी सेवा करना। और जबकि कुछ ना कुछ उन्हें भोग लगा ना दूँ, जब तक मेरा मन नहीं मानता। अब मैंने घोल लिया, देखो पतला पतला आटा घोल के, और फिर मैं बनाऊंगी। मैं ये बहुत दिनों बाद बनाने जा रही हूँ। पहले मैं ये बनते हैं ज़्यादातर बारिश के मौसम में, ये बहुत टेस्टी लगते हैं बनाओ तो। और दोनों तरह के हम बनाते थे, चटपटे भी नमक मिर्च डाल के, बेसन के और बेसन के आटे के, और आटे के भी है, ये गेहूं के आटे के। तो मैंने घोल लिया है इसको अच्छी तरह से घोल के, क्योंकि अच्छी तरह से नहीं घोरो, रोरी रोरी सी पड़ जाती है ना, तो वो फिर आटा कच्चा सा रह जाता है। तो मैं खूब अच्छी तरह से इसको घोल लूँगी, घोल के फिर तई पे बनाऊँगी। मैं इसको तई पे बना के गीला फेंट लिया है मैंने, इसको अच्छी तरह से फिट गया ये, और ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला, इसे मैंने घोला इसको। हाथ साफ करके और फिर मैं इनको बनाऊंगी तवे पे, तैयार रख के। देखो मेरा हल्का सा ही तया है ये, छोटा सा, क्योंकि इनके लिए थोड़ा सा बड़ा तया भारी आना चाहिए, हल्का सा ये छोटा सा जैसा मेरे पे है वैसा है। कभी घी से ही बनाती हूँ मैं उनके लिए वैसे भोग, कभी नहीं घी होता है तो मैं उनके लिए रिफाइंड से, तेल से, जो मेरे पे हो जाता है मैं उससे बना देती हूँ उनके लिए। क्योंकि भगवान है, भगवान भाव के भूखे होते हैं, उनके लिए जो तुम भाव से खिलाओगे वो खा लेंगे, जो स्वीकार कर लेंगे। एक भाव, एक प्रेम होने चाहिए उनके लिए। भगवान ये नहीं कहते कि हाँ जो तुम पे है, जो उन्होंने दिया है उनको अर्पण करो। तो मैं पहले तेल डालूंगी तवे पे, जिससे कि चिपके नहीं जो। पहले मैंने तेल फैला लिया है तवे पे, हल्की सी गैस करके इसको फैला लूँगी। फैला के फिर मैं आटे को घोल को डालूंगी उसमें चमचे से। ये बहुत चिपकते हैं, इन्हें बनाना बहुत मुश्किल होता है, इनको बहुत ज़्यादा चिपकते हैं। बेटी कह रही मम्मी आज अपने माधव के लिए, हमने माधव नाम रखा है, माधव के लिए चीले बनाओ। मैंने कि हाँ मैं बनाऊंगी चीले। तो मैं आज बहुत दिन के लिए, पहले बारिश होती है तो मैं जब ही बनाती हूँ ज़्यादातर। देखो मैं बना रही हूँ, इसे मैं डाल दूंगी, फैला देंगे ऐसे चमचे से, और सारे तवे पे मैंने चमचे से फैला दिया है। अब मैं इसको चम्मच से कर रही हूँ, तो जहाँ जहाँ जगह हो जाती है वैसी, तो मैंने पूरे तवे पे फैला दिया इसको। अभी वीडियो में थोड़ा आ नहीं पा रहा है, लेकिन मैंने दिखाया है वीडियो में, क्योंकि ये चपकता है बहुत ज़्यादा, तो चम्मच से मुश्किल हो रहा है, इधर जला जा रहा। बाल आ गए मेरे के, गर्मी लग रही बालों से, जूड़ा मैंने लगा नहीं पाया उनके। देखो कहीं कहीं रह गया था ना, तो ये चपक रहा था, इस वजह से हल्की सी गैस करी मैंने, चूँकि जल जाता है ना जल्दी जल्दी से, तो मैंने ये फैला दिया है चम्मच से। पूरे फैला के फिर ऊपर से मैं इस पर तेल लगा दूंगी, तेल लगा के फिर इसको पलटूंगी मैं। देखो मैंने ये इसको फैला दिया है पूरे पे, तेल लगा दिया है ऊपर से। अब मैं इसको हल्के हल्के से उठाऊंगी इसको, फिर इसको पलटूंगी। देखो अंदर से नीचे से थोड़ा टूट सा गया है, फिर लेकिन सिक जाएगा तो बहुत टेस्टी लगेगा ये।
मैं इसे दबा दबा के अच्छे से ऊपर से और हल्का सा तेल लगा के ऊपर से अलग दबा दबा के इसको सेकूँगी, जिससे ये कच्चा ना रह जाए। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप भी बनाना है ऐसे। देखो मैं और घोल घोल के बनाऊंगी, आप एक बार बना के देखना, बहुत टेस्टी लगेंगे ये। और बनाए भी होंगे आपने, लेकिन मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं। आपको भी लगते होंगे जब बनाते हो, बनाए होंगे तो। और इसे दबा दबा के पलट पलट के मैं सेक लूँगी। आटे के थोड़े कुड़कुड़े कुड़कुड़े से हो जाते हैं, कभी मुलायम भी रहते हैं, ज़्यादा थोड़े ठंडे हो जाएं तो कुड़कुड़े से हो जाते हैं। नहीं, बेसन के तो बहुत मुलायम रहते हैं। वो बेसन के भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और ज़्यादातर इन चीज़ों को बारिश के टाइम में खाओ, देखो कितने अच्छे लगेंगे। एक तरह का ये नाश्ता हो जाता है। हमें से दबा दबा के सेक रही हूँ। हल्का तया है, सो हल्के से थोड़ा सा जल भी रहा है। मैंने घुमा घुमा के हल्की और गैस करी मैंने। खूब सेका है मैंने और सेक के प्लेट में रख लिया। ऐसा बनाया, अच्छा बनाया। अब मैं इसको बनाऊंगी। देखो दूसरा डाल दिया मैंने। शायद इस बार मैंने तेल नहीं डाल पाया, क्योंकि तेल नहीं डाल पाया तो मुझे लग रहा है ये चिपकेगा। इस बार मैंने तेल नहीं डाल पाया तो ये नहीं चिपके तो सही है। गोल गोल तो बनाया है मैंने, देखो गोल गोल फैला दिया है इसको। क्योंकि हमें जब हर बार डालें तो तेल ही लगा के डालें तई पे। और ऊपर से तो हल्का सा तेल लगा दिया मैंने। अब हम इसको पलटेंगे। छूटे को बहुत छुटाने में ना बहुत दिक्कत होती है। दोस्तों, घर गृहस्थी में औरत को तो क्या क्या नहीं करना पड़ता है। घर गृहस्थी में सब संभालना पड़ता है, चारों तरफ अपनी फैमिली को संभाल के। देखो कट रहा है, बहुत कटने में बहुत दिक्कत हो रही है इसे हटाने में छुटाने में। मैंने हल्का सा तेल डाला कर करके तब भी चिपक गया है। मैंने हल्का सा तेल डालूंगी मैं, फिर भी चिपक रहा है ये। देखो साइड से चिपक रहा है ये। मेरे माधव आज बहुत अच्छी तरह से खाएंगे। मैं उनके लिए नई चीज़ बना रही हूँ और कुछ ना कुछ मैं बनाती रहती हूँ उनके लिए। पसीने आ रहे हैं बहुत तेज, गर्मी बहुत पड़ रही है इस टाइम। और गर्मियों में ज़्यादातर अपने अंदर ही रहने चाहिए। हमारे तो यहाँ नहीं है एसी वेसी, आप तो एसी में बैठने वाले होंगे और किसी किसी के यहाँ नहीं होती है एसी। तो जैसा हो वैसा माहौल में ढलना पड़ता है एक लेडीज़ को, इस पत्नी को एक। और जैसे बच्चे होते हैं मेरे, तो माधव मेरे मैं अपने बच्चे ही रूप में उनको मानती हूँ। और जो अपने बच्चों को जो अपने घर पे बनाती हूँ मैं, उनको भोग लगाए बगैर मैं उनको खा नहीं सकती। कुछ भी जो भी मेरे घर में आए मैं उनको भोग लगाए बगैर खा नहीं सकती, जब तक उन्हें भोग नहीं लगा दूंगी। जब तक अब जो भी आता है हमारे घर में, हम उनको सबसे पहले भोग लगाते हैं। ये मैंने डाल दिया। देखो सेंड में टाइम तो खैर लगता है बहुत। इसे चम्मच से फैलाओ, हल्के हल्के चम्मच से फैला दो इसे। अरे जल्दी जल्दी छूट गया। अगर तेल डाल दोगे तो वो जल्दी ही छूट जाता है, तेल डालोगे तो। अरे ये ऊपर से और तेल लगाया मैंने, हल्की सी गैस कर दी और इसको पलट के और सेक दूंगी अच्छे से। घी मैंने बना नहीं पाया था। वैसे तो दूध आता है हमारा, तो हम उसमें से घी निकाल लेते हैं। अब मैंने बनाया नहीं है, मैं सोमवार को ही घी बनाती हूँ। तो
सोमवार 15 दिन बाद जब मैं मलाई उसमें से निकालती हूँ तो 10-15 दिन बाद घी बना लेती हूँ। तो मैंने दिखाया होगा वीडियो में किसी में, मैं घी बनाते हुए, उसमें घी बनाया था मैंने। अब मैं इसको फेर फेर के तो कभी मैंने ज़्यादातर मैं उनके लिए घी का ही बनाती हूँ, जो जैसा होता है मेरे पे। अब मैं अपने बोलूँगी, बेटी मेरी है वो लगाने जाएगी ठाकुर जी के लिए भोग केले का। मैंने कि बेटा जाओ भोग लगा के आओ, देखो मेरी बेटी जाएगी, यही भोग लगाती है सबसे ज़्यादा। देखो भोग लगा रही है और अपने ठाकुर जी को कितनी अच्छे तरह से भोग लगाती है। ये बहुत प्रेम करती है और यही ज़्यादातर मैं नहीं कर पाती तो यही करती है सबसे ज़्यादा और यही संभालती है। और प्लीज़ आज के लिए इतना ही वीडियो, और मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और आज हमने अपने ठाकुर जी को भोग लगाया